हेलो सर। हेलो। जी बताइए सर, क्या चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे रूम चाहिए था। जी मिल जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये रूम है आपका। सर कुछ चाहिए हो तो प्लीज बताइएगा। ओके, थैंक यू। आपने कभी सोचा है एक होटल रूम जहां आप रुकते हो उसमें पहले क्या हुआ होगा? क्या कोई पहले उस बिस्तर पे, जिस बिस्तर पे आप लेटे हो, कोई आखिरी सांस ले चुका है, या फिर उस दरवाजे के पीछे कोई छुपा है? आज की कहानी एक ऐसे रूम की है जहां पे एक इंसान ने चेक इन तो किया, बट कुछ दिन बाद उसकी लाश मिली। रूम अंदर से बंद था, कोई सबूत नहीं मिला, बट एक पर्ची पे आखिरी शब्द लिखे थे, मुझे किसी ने मार दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो रूम नंबर 1046 की है और होटल का नाम है प्रेसिडेंट कांसास सिटी, जो यूएस में है। एक रूम जहां मौत ने खुद दरवाजा बंद किया। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी सुननी है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ये कहानी स्टार्ट होती है 2 जनवरी 1935 में। एक आदमी आता है होटल प्रेसिडेंट में, पतला सा, लंबा सा, पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसके हाथ में कोई लगेज नहीं था, कोई सामान नहीं था। बस उसके हाथ में था एक कंघी, एक टूथब्रश। वहाँ का जो मैनेजर था वो देख के थोड़ा शॉक हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हुआ। अब वो आदमी मैनेजर के पास आता है और मैनेजर से कहता है, हाय, मेरा नाम है रोलिंग टी क्वीन और मुझे रूम नंबर 1046 चाहिए। मैनेजर थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसके हाथ में कोई लगेज था नहीं, बस एक कंघी थी और एक टूथब्रश था, वो भी हाथ में लेके चल रहा था। और वो आता है और एक रूम बताता है कि हाँ मुझे 1046 चाहिए। तो भाई कंफ्यूज होना तो थोड़ा बनता है। अब मैनेजर इस चीज को इग्नोर करता है, वो चाबी दे देता है। अब वो आदमी चला जाता है रूम में। रूम एक छोटा सा रूम था जिसमें एक बेड था, एक छोटी टेबल, एक लैंप और एक बाथरूम था, और हाँ, एक टेलीफोन भी था। अब अगले दिन सुबह मेड जब उसका कमरा साफ करने जाती है, अब जब मेड अंदर जाती है तो वो देखती है कि रूम में पूरा अंधेरा है, बस एक येलो लाइट जल रही है और रोलैंड कोने में बैठा हुआ था और उसकी आंखों में नींद थी। अब मेड ने रोलैंड से पूछा, मैं लाइट ऑन कर दूं? मैं यहाँ सफाई करने आई थी। गाइस, रोलैंड ने कहा, नहीं, मुझे अंधेरा पसंद है। और रोलैंड ने फोन उठाया और सिर्फ उसने इतना कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ। बस इतना कह के उसने फोन रख दिया। उस दिन के बाद मेड ने नोटिस किया कि वो रोलैंड हमेशा रूम को लॉक करके रखता था और वो ना किसी से मिलता था। रूम में हमेशा अंधेरा रहता था और सिर्फ एक येलो लाइट जलती रहती थी। बट एक चीज कंफर्म था कि वो फोन पे किसी से बात करता था, वो भी छुप के। अब वो दिन आता है 4 जनवरी, जब सुबह मेड उसके रूम के पास पहुंची तो उसने देखा कि डोर पे एक कार्ड रखा हुआ है जिसपे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, बट अंदर से आवाज आती है, कम इन, आई कांट ओपन द डोर। मेड बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने सोचा कार्ड पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, अंदर से आवाज आ रही है, कम इन, आई कांट ओपन द डोर, और अंदर से डोर लॉक भी है। भाई मेड की बिल्कुल हालत टाइट हो जाती है। और खैर कोई भी होता उसकी हालत टाइट हो ही जाती, क्योंकि मतलब ऐसा दृश्य। अब वहां से मेड दौड़ के जाती है और मैनेजर को कंप्लेन करती है। मेड ने मैनेजर से बताया कि सर, वहां पे ऊपर डोर लॉक है और लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब, और अंदर से आवाज आ रही है, कम इन, आई कांट ओपन द डोर। मैनेजर शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत कॉल लगाया ऊपर, बट कॉल नहीं लगा। फिर 3-4 लोग ऊपर गए, उन्होंने डोर नॉक किया, बुलाया, आवाज लगाई, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी चाबी से
वो दरवाजा खोला गया। तो गाइस जो उन्होंने देखा, उसको देखने के बाद उनके पूरे रोंगटे खड़े हो गए, वो पूरे तरीके से हिल गए। उन्होंने देखा कि रूम का फ्लोर पूरा खून से भरा हुआ है और रोलैंड रूम के बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ा हुआ है। सर में गहरी चोट थी, चेस्ट पे चाकू के 3 निशान थे, बॉडी पर मल्टीपल ब्रेसेस थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसको टॉर्चर करके मारा गया हो। बट गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि रूम अंदर से लॉक रहता था, कोई दूसरा दरवाजा था ही नहीं अंदर आने का, और ना रूम में कोई हथियार था। बट रोलैंड बच गया था। तो पुलिस ने रोलैंड से पूछा, रोलैंड ये सब कैसे हुआ? गाइस रोलैंड ने आंखें खोल के सिर्फ इतना कहा, मुझे किसी ने मारा है और मैं बाथरूम में गिर गया था। फिर वो बिल्कुल शांत हो गया। उसके बाद ना किसी सवाल का जवाब देना, ना कुछ बोलना। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो गूंगा हो गया। अब पुलिस ने जब रोलैंड का बैकग्राउंड चेक किया तो एक शॉकिंग चीज पता चली कि रोलैंड नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका नाम कोई दूसरा था। उसका असली नाम था आर्टेमस ऑग्लेट्री। जब वो 17 साल का था तो वो अपने घर से भाग गया था। अब जब पुलिस को ये बात पता चली तो उन्होंने रिसर्च किया, तब उसकी मदर का हाउस मिला। तब वहां पे पुलिस गई तो उनसे उन्होंने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? तो जब पुलिस वहां पे पहुंची तो पुलिस ने उसकी माँ को सारी बात बताई। तो उसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे की तो मौत 5 साल पहले ही हो गई, आप किसकी बात कर रहे हो? पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। वो तुरंत वहां से भागे, कार में बैठे और हॉस्पिटल आए। और जैसे ही वो रूम तक पहुंचे उन्होंने देखा कि रूम में वो इंसान था ही नहीं, वो इंसान गायब था। पुलिस ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं तो अभी गया था कहीं बाहर, मैं जब आया तब मैंने देखा कि वो इंसान गायब, मुझे लगा आप लोगों ने डिस्चार्ज करा के ले गए होंगे। अब पुलिस ने उनको ढूंढना स्टार्ट किया, बट गाइस वो इंसान नहीं मिला, वो वहां से गायब हुआ। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। अब गाइस आज के समय उस होटल का जो रूम था 1046 उसको बंद करा दिया गया। बट होटल के स्टाफ का कहना है कि रात के 3 बजे उस रूम से कुछ आवाजें आती हैं, कुछ अजीब आवाजें। वहां पे एक लेडी गई थी तो उनका कहना है कि उस रूम से ऐसा लग रहा है मुझे कोई देख रहा है, छुप के कोई देख रहा है। तो गाइस आप क्या सोचते हो, क्या सच में कोई रोलैंड इंसान था या कोई भूत था? क्या सच में किसी ने उसका उस रूम में मर्डर किया? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब रूम अंदर से लॉक था, बाहर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, तो अंदर से आवाज किसकी आ रही थी? जब रोलैंड गिरा पड़ा था तो अंदर से आवाज किसकी आ रही थी? तो आपकी जो भी फीडबैक है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। सो ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, और हाँ बता के जाना कि रोलैंड क्या कोई इंसान था या कोई भूत। मिलता है अगले वीडियो में।